हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी की, बेसिक टर्मिनोलॉजी की, क्योंकि लोग मार्केट में आते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी। उनका मेन मोटिव ये होता है कि भैया शेयर का प्राइस, जल्दी से कोई शेयर का नाम बता दो, किसी शेयर का प्राइस बता दो, खरीद लें और बस करोड़पति बन के निकल जाए मार्केट से। इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल। अगर ऐसा ही होता तो फिर हर कोई आता और हर कोई पैसा बना के निकल जाता। तो आपको पता है कि जहां आप अपने टाइम को डिवोट करोगे, इट मीन्स वहां से आप कुछ ले सकते हो। ये जिंदगी का नियम है। इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस शेयर मार्केट। आप पढ़ाई भी करते हो, जब आप स्टडी भी करते हो तो आपको वहां पे भी टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। दैट इज नॉट गारंटीड, बट ये एक जैसा होता है ना कि आप कर्म करें फल की चिंता ना करें, दैट इज समथिंग अप्लाइज एवरीवेयर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप की। तो एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जो मिड कैप है और जो स्मॉल कैप है, उसमें जो है रिस्क ज़्यादा होता है और लार्ज कैप में थोड़ा सा रिस्क कम होता है। क्योंकि लार्ज कैप जो शेयर्स होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी मतलब जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहती है। आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ ईजिली कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी है। बट अगर आप जो है मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर में जाएंगे तो वहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना कई बार टफ हो जाता है। स्क्वायर ऑफ करने का दोस्तों मीन बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने कोई शेयर परचेज किया इंट्राडे के अंदर, या आपने लॉन्ग टर्म के पर्पज से उसको बाय किया। अब उसमें इतना जो उसका वॉलेटिलिटी होती है वो इतनी हाई होती है कि आप जो है शेयर 5 रुपए का था, तुरंत वो 7 का हो गया, दिन 10 का हो गया, दिन 12 का हो गया, दिन 15 का हो गया, और वो 5 से जो है 3 पे भी आ गया। इस तरीके की वॉलेटिलिटी आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में मिलेगी दोस्तों। इतनी वॉलेटिलिटी लार्ज कैप में नहीं होती है। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को डिफाइन करने के लिए जो मार्केट कैप होती है, मैं मार्केट कैप के बारे में दोबारा बता देता हूँ आपको कि जो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट के अंदर इनटू उसका जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट कैप पता चलेगी किसी कंपनी की। सपोज मैं बात करता हूं अभी सीएट टायर्स की बात कर लेते हैं एज एन एग्जांपल। ठीक है कि कंपनी जो है उसके 10 करोड़ शेयर है मार्केट के अंदर, और जो है 10 रुपए का जो है आपका उसका शेयर प्राइस है। तो इट मीन 100 करोड़ की उसकी मार्केट कैप है दोस्तों। तो 100 करोड़ की जो मार्केट कैप है, अब इसके बेसिस पे डिफाइन किया जाता है ये कंपनी लार्ज कैप में आएगी, मिड कैप में आएगी, स्मॉल कैप में आएगी। तो दोस्तों जो स्मॉल कैप की कंपनीज होती हैं उनकी मार्केट कैप जो है वो 5,000 करोड़ से कम की होनी चाहिए। अगर 5,000 करोड़ से किसी कंपनी की मार्केट कैप कम है तो इट मीन्स वो स्मॉल कैप की कंपनी है। उसमें लिक्विडिटी जो है कम होती है, उसमें जो है रिस्क ज़्यादा होता है और ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा होती है दोस्तों। क्योंकि जो अगर रिस्क ज़्यादा है तो इट मीन्स ग्रोथ भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप में दोस्तों 5,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप होनी चाहिए और 20,000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप होनी चाहिए। तो अगर 5,000 से प्लस 20,000 के बीच में अगर किसी की मार्केट कैप है, इट मीन्स तो वो कंपनी मिड कैप की होती है। और अगर हम बात करें 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप किसी कंपनी के, दैट इज़ द लार्ज कैप। तो ये दोस्तों डेफिनेशन है। लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी होती है। स्क्वायर ऑफ पोजीशन का मतलब मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो उसको आपको बेचने में दिक्कत कम आएगी, वो इतना फ्लक्चुएट नहीं होगा, उसका बीटा इतना हाई नहीं होगा। तो दैट इज समथिंग आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। अगर गाइज आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।